Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the solution of the question paper of Advanced Mathematical Methods for Economics for B Economics Honors Semester 3 Advanced MME बोलते हैं इसको and this is question paper of 2025. ठीक है, इसमें सिंपल कैलकुलेटर का यूज अलाउड होता है एग्जाम में और 10 क्वेश्चन आए हैं और आपको करने हैं एनी 9 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 90 मार्क्स का पेपर है। ओके जी, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे कंसिडर अ फर्म दैट हैज अ कॉब डगलस टेक्नोलॉजी। द फर्म विशेस टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाई यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड हैज एक्सेस टू ए कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट। यानी यहाँ पे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है और फर्म आउटपुट के लिए अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहती है और जो फैक्टर मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। द फर्म्स कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। सब्जेक्ट टू, और ये क्या है हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन, ये है कंडीशन। कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल डिमांड फंक्शन एल स्टार एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर वाई, के स्टार एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर वाई, और बोल रहा है फाइंड मिनिमम कॉस्ट फंक्शन सी स्टार डब्ल्यू आर वाई, फाइंड डेल सी स्टार बाय डेल वाई। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये लेग्रांज मल्टीप्लायर की इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, जहां पे हमको क्या करना है, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है और हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है फॉर गिवन आउटपुट। यानी ये जो सिचुएशन है ऐसी कुछ बनेगी। देखो, ये मेरे पास एक कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन गिवन है मेरे को और मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे बना के दिखाता हूँ डायग्राम, यहाँ उतना बनेगा नहीं, वहां बना के दिखाता हूँ। इसमें ये जो एल स्टार के स्टार की वैल्यू निकाल रहे हैं हम फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कंडीशनल डिमांड। क्या बोलते हैं? कंडीशनल डिमांड। क्योंकि आउटपुट गिवन आउटपुट पे कंडीशनल है, इसको बोलते हैं कंडीशनल डिमांड। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज, ये सेम क्वेश्चन आपका माइक्रो में भी आ सकता है, जो सेमेस्टर 3 में आपका पेपर है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सेम क्वेश्चन वहां भी आ सकता है। वहां भी आपसे कंडीशनल डिमांड पूछता है, वहां भी आपसे डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन पूछता है, वो सब मैंने माइक्रो में कराया हुआ है आपको। लेकिन वहां पे इसके अलावा कुछ चीजें और पूछता है, वहां पे आपसे अनकंडीशनल डिमांड भी पूछता है, जो यहाँ पे मैथ्स में नहीं पूछता। अनकंडीशनल डिमांड निकालने का प्रोसेस माइक्रो में पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो प्रोसेस सॉल्यूशन का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेग्रांज लगाते हैं, वहां पे एम आर टी एस इज इक्वल डब्ल्यू बाय करके करते हैं, तो थोड़ा छोटा होता है सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे 3-4 चीजें और पूछता है क्वेश्चन में। यहाँ सिर्फ इसने आपसे एल स्टार के स्टार पूछा है और सी फंक्शन कॉस्ट फंक्शन पूछा है, तो यहाँ पे हमें लेग्रांज लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे वापस से। इस क्वेश्चन में एक चीज का बस रिस्क होता है जो आपको बड़े ध्यान से करना होगा। इसमें एक ही बात का रिस्क है और वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जरा सी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला मामला है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे सामने टेबल पे केक पड़ा, आपने चम्मच उठाई, एक स्पून लिया केक का और खा लिया, वैसे ही क्वेश्चन है ये। मगर समस्या इसमें यह है कैलकुलेशन एरर। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी? मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के, और यहां मुझे एल और के की वैल्यू फाइंड करनी। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है के पावर अल्फा इंटू एल पावर बीटा इज इक्वल टू वाई। ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब मुझे पहले बनाना है यहाँ पे क्या? लेग्रांज फंक्शन। ये प्रॉब्लम है, इसको बनाना है पहले लेग्रांज फंक्शन। लेग्रांज फंक्शन इज, अब लेग्रांज को हम एल से भी डिनोट करते हैं, वी से भी करते हैं, कुछ बुक्स कुछ और सिंबल से भी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिंबल क्या यूज करते हैं, इट डजंट मैटर। मैं वी यूज कर रहा हूं यहाँ पे। वी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एल क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो कंफ्यूजन ना, इसलिए वी इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? डब्ल्यू एल प्लस आर के
माइनस लैम्डा टाइम्स मेरा कंस्ट्रेंट है के अल्फा एल बीटा माइनस वाई। यहां पर भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो प्लस, आप कुछ बुक्स में सॉल्यूशन में आप प्लस होता है, प्लस लैम्डा। बच्चे पूछे सर मैं तो, आपने तो माइनस कराया, मैंने तो प्लस पढ़ा है, मैं क्या करूं? डिफरेंस यही यहाँ पे आता है, वाई माइनस के अल्फा एल बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स वाई माइनस के अल्फा एल बीटा। तो ये एक डिफरेंस है, बस माइनस साइन कॉमन लिया हमने और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस लो और अंदर ये लिख दो या माइनस लेके जो मैंने करा वो कर दो। तो मैं वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं जो मैं आपको क्लास में ही पढ़ाई है। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है लैग्रांज फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू के और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तीनों में करना है। तो डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू एल, के एंड लैम्डा पार्शियली, तो डेल v बाय डेल एल क्या होगा, डब्ल्यू एल का हो जाएगा w, आर के में कुछ है नहीं, एल तो वहां जीरो हो जाएगा, माइनस लैम्डा टाइम्स के अल्फा एज इट इज, एल बीटा का होगा बीटा के अल्फा एल बीटा माइनस वन और y का जीरो हो जाएगा। फिर लेंगे हम डेल v बाय डेल के, डब्ल्यू एल का जीरो हो जाएगा, आर के का आएगा आर माइनस लैम्डा टाइम्स एल्फा के अल्फा माइनस वन, तो के अल्फा का हो गया इंटू एल बीटा, y है नहीं तो y का जीरो। फिर हम करेंगे डेल v बाय डेल लैम्डा, ये इन सब में लैम्डा नहीं है जीरो, लैम्डा का वन अंदर ब्रैकेट एज इट इज के अल्फा एल बीटा माइनस वाई। उसके बाद हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वो है पुट डेल वी बाय डेल एल इक्वल टू जीरो, डेल वी बाय डेल के इक्वल टू जीरो एंड डेल वी बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। तीनों को वन बाय वन जीरो पुट करेंगे। पहले डेल वी बाय डेल एल इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि जो फंक्शन बनाया आपने डेरिवेटिव से, इसको जीरो करना है। तो डब्ल्यू माइनस लैम्डा टाइम्स बीटा इंटू के अल्फा एल बीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आएगा आपके पास W इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा इंटू के अल्फा एल बीटा माइनस वन। यहाँ पे हमें करना ये होता है कि हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। फर्स्ट में भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, उससे एल और के में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, W अपॉन बीटा इंटू के अल्फा एल बीटा माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, एंड डेल वी बाय डेल के इक्वल टू जीरो करना है, वो क्या है, वो है आर माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा के अल्फा माइनस वन इंटू एल बीटा। इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, यू विल गेट आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा के अल्फा माइनस वन एल बीटा। तो लैम्डा, मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना, मैंने बताया भी आपको, यहां भी लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू, या जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं, आर डिवाइड बाय एल्फा के अल्फा माइनस वन एल बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब डेल वी बाय डेल लैम्डा को जीरो पुट करना है एंड डेल वी बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। वो क्या आया था, वो था माइनस के अल्फा एल बीटा माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब इससे मिलेगा y इज इक्वल टू के अल्फा एल बीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसे मैंने कहा ना, जैसे केक सामने टेबल पड़ा, आपने स्पून लिया और एक स्पून केक का भरा और खा लिया, वही है। बस डिफरेंस किस बात का है, प्रॉब्लम किस बात की है कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, उसको ध्यान से कीजिएगा फोकस, वरना तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, चलते जाना है, कहीं मोड़ नहीं है, कहीं टर्न नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या करना है हमको, ये जो लैम्डा की दो वैल्यूज फाइंड आउट की है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, इनको कंपेयर करना है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन में क्या वैल्यू आई थी जी, वन में थी W अपॉन बीटा, W अपॉन बीटा इंटू के अल्फा एल बीटा माइनस वन। टू में थी R अपॉन एल्फा के अल्फा माइनस वन
एल बीटा। अब मुझे करना यह है कि मैं एल वाले टर्म्स को ले जाता हूं एक तरफ, के वाले टर्म्स को ले जाता हूं एक तरफ, बाकी कांस्टेंट्स कहीं भी कर लेंगे, अभी कांस्टेंट्स को नहीं छेड़ता। तो डब्ल्यू अपॉन बीटा, ये एल बीटा में इधर ले जाता हूं, आई एम टेकिंग एल बीटा ऑन द अदर साइड, डब्ल्यू बीटा इंटू एल बीटा अपॉन एल बीटा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन एल्फा, और इस के एल्फा को मैं इधर ले जाता हूँ, I'll get इंटू के एल्फा अपॉन के एल्फा माइनस वन। आप स्कूल से पढ़ के आते हैं एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी क्या होता है, एक्स पावर ए माइनस बी, पढ़ के आए हैं, इसको यूज कर लूंगा यहाँ पे मैं। डब्ल्यू बाई बीटा इंटू एल पावर बीटा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन एल्फा इंटू के पावर एल्फा माइनस वन। अब एक काम और करता हूँ कि ये कॉन्स्टेंट्स इनको भी इधर ले जाता हूँ, तो खाली एल की वैल्यू आ जाएगी के की फॉर्म में। अब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस वन बजाएगा, एल की पावर वन, यानी एल इज इक्वल टू बीटा बाय डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बाय बीटा बन जाएगा बीटा बाय डब्ल्यू इंटू आर बाय अल्फा इंटू के पावर वन। तो ये एल की वैल्यू आ गई मेरे पास के की फॉर्म में। मैं 3 इक्वेशंस अब तक बना चुका हूँ, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहां पर एल जब निकाल दिया के की फॉर्म में, तो अब मेरे को एल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहां से आएगी। अब मैं 3 और 4 को यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्लास में मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया तो करके दिखाना है। मैं ऐसा मानता हूँ ये क्वेश्चन केक वॉक है आपके लिए, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, लेकिन एग्जाम में करके दिखाने से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या था आपके पास, के पावर एल्फा इंटू एल पावर बीटा, एल की जगह ये पूरा आ जाएगा, बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू, मैंने एल्फा पहले लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, इंटू के होल पावर बीटा इज इक्वल टू वाई। भाई वो था ना आपके पास, देखो वो क्या था आपके पास था के पावर एल्फा इंटू एल पावर बीटा इज इक्वल टू वाई। तो जो एल पावर बीटा है, एल की जगह मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी है वैल्यू, और पावर बीटा अपनी जगह पर है। अब अगर ब्रैकेट्स में खोलता हूं तो व्हाट डू वी गेट, के पावर एल्फा इंटू बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू होल पावर बीटा इंटू के पावर बीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन सबको मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स वहां ले जाने पर होगा ये कि ये कॉन्स्टेंट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आई विल हैव के पावर एल्फा इंटू के पावर बीटा इज इक्वल टू आर डब्ल्यू अपॉन सॉरी एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर होल पावर बीटा इज इक्वल टू वाई। ये कांस्टेंट जब उधर गए तो वहां जाके रेसिप्रोकल हो गए, पावर अपनी जगह पर ही है। मैं कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप बीच में से कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी होता था, एक्स पावर ए प्लस बी होता, तो के पावर एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर होल पावर बीटा इज इक्वल टू वाई, सॉरी इज इक्वल टू वाई नहीं है, मैंने यहां भी लिख दिया, इंटू है ये मल्टीप्लीकेशन इंटू। एक बात और देखिए, आप जानते हैं कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स क्या होता है, वाई पावर हाफ। ये जो पावर लेफ्ट साइड पे जब उधर जाएगी तो 1/, हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स पावर एन है तो वहां जाके वाई पावर 1/n हो जाएगा। तो मुझे अगर के निकालना है तो क्या होगा, ये जो पावर है वहां जाके 1 अपॉन हो जाएगी। दिस मीन्स के इज इक्वल टू एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर होल पावर बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन, अरे क्या हो रहा है ये, 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। के की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये के की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 में जब इंसर्ट करूंगा मुझे एल मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग के इन इक्वेशन 4। तो वहां पे एल क्या है, एल है वहां पे मेरे पास, एल इज बीटा बाय डब्ल्यू इंटू आर बाय एल्फा, बीटा बाय डब्ल्यू इंटू आर बाय एल्फा इंटू के की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है जी, एल्फा डब्ल्यू अपॉन
बीटा आर होल पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक मेथड समझाता हूँ कैसे करना। वैसे मैं जानता हूँ बहुत आसान है, आप जानते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, इसको मैं इसी फॉर्म में, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नीचे बीटा आर है, तो बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू, एक तो ये है, यहाँ एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है ना भाई, आप जानते हैं इस बात को। अगर मेरे पास एक्स पावर ए है तो 1/x पावर क्या हो जाएगा, -1। बात तो एक ही है, फर्क कुछ पड़ता नहीं इस बात से, ठीक है। तो मैं अगर इसको करूंगा रेसिप्रोकल इसका तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इंटू बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू हो जाएगी पावर माइनस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा। ये कुछ लाइनें अपने आप खींच देता है, इंटू वाई पावर 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा। अब जब बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, पावर्स ऐड मतलब 1 और माइनस बीटा बाय एल्फा प्लस बीटा जब ऐड होंगे तो आएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, एल्फा अपॉन एल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को जब मैं जो बताया प्रोसेस आपको, जब पावर्स ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू पावर एल्फा बाय एल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय एल्फा प्लस बीटा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एल की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, फर्स्ट पार्ट। सो देयरफॉर के स्टार एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर वाई, क्या आई थी के स्टार की वैल्यू, ये आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी, एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर होल पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, ये के स्टार है। और एल स्टार क्या है, एल स्टार इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर वाई आ रहा है, बीटा आर बाय एल्फा डब्ल्यू होल पावर एल्फा बाय एल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय एल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। उसने कंडीशनल डिमांड्स पूछी थी, अब ये कंडीशन इसलिए क्योंकि आउटपुट लेवल पे बेस्ड है। ये मैं डायग्राम बनाने वाला था, भूल गया। देखो ये कंडीशनल डिमांड्स क्यों, क्योंकि मेरे पास आउटपुट गिवन है, ये मेरा आउटपुट फंक्शन, इतना आउटपुट चाहिए, इसको मैं इस आउटपुट को इस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता हूं, इस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता हूं, और एक कॉस्ट ये भी है, सपोज एक कॉस्ट है C1, एक कॉस्ट है C2, एक कॉस्ट है C3। C1 मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस कॉस्ट पे मैं आउटपुट जो मुझे चाहिए Y वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता हूं, आइसोक्वाइंट इसके साथ कहीं पे भी मीट नहीं करता है C1 कॉस्ट को, तो ये पॉसिबल नहीं है। C3 भी मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट नहीं है, क्योंकि C3 हायर कॉस्ट है, C3 से कम कॉस्ट C2 अवेलेबल है जहां पर प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो C2 मेरी ऑप्टिमम कॉस्ट है। मजे की बात क्या है, C2 में C2 टेंजेंट है आइसोक्वाइंट को, इसलिए मैंने कहा जब माइक्रो में करते हैं तो वहां पे हम MRTS इज इक्वल टू W बाय R करके करते हैं, यानी टेंजेंसी कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहां थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्योंकि वहां कुछ चीजें और पूछता है। और ये सॉल्व करने पर जो मेरे पास वैल्यूज आती हैं एल और के की, ये एल स्टार के स्टार, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल डिमांड्स फॉर इनपुट्स। कंडीशनल इसलिए हैं कि बाय चांस अगर मेरा आउटपुट मैं चेंज कर दूं, अगर मेरा आउटपुट सपोज अब यहां से y से बढ़ के y1 हो जाए तो मेरा एल स्टार के स्टार भी चेंज हो जाएगा, अब वो यहां आ जाएगा। आउटपुट पे बेस्ड, आउटपुट बदलने पर ये बदल जाएंगे, इसलिए इनको कंडीशनल इनपुट डिमांड्स बोलते हैं। एक बात मैं फिर से दोहराता हूं, एक माइक्रो में पढ़ते हैं अनकंडीशनल इनपुट डिमांड्स, वो यहाँ का काम नहीं है तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, बस आपको याद इसलिए करा रहा हूं कि जब माइक्रो में टॉपिक आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा वहां पे अनकंडीशनल इनपुट डिमांड भी है। और इंटरेस्टिंगली माइक्रो में ज्यादातर क्वेश्चन अनकंडीशनल के आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, शेफर्ड लेमा भी लगता है उसके अंदर, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है, वो क्वेश्चन ज्यादा आता है माइक्रो में। ओके तो हमने निकाल दिया इनपुट डिमांड्स। अब वो कॉस्ट फंक्शन पूछ रहा था आपसे सेकंड पार्ट में, देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या, मिनिमम कॉस्ट फंक्शन निकालो, डेल सी स्टार डेल वाई निकालो, ठीक है जी, इसको भी देखते हैं। आजा भाई कहाँ गया, ये रहा। तो कॉस्ट क्या था, सी है डब्ल्यू एल प्लस आर के,
तो सी स्टार क्या होगा, सी स्टार इज डब्ल्यू एल स्टार प्लस आर के स्टार, ठीक है। यानी एल स्टार क्या है सर, एल स्टार है बीटा आर अपॉन एल्फा डब्ल्यू होल पावर एल्फा बाय एल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय एल्फा प्लस बीटा प्लस आर के स्टार, के स्टार क्या है, के स्टार है एल्फा डब्ल्यू अपॉन बीटा आर होल पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा। एक चीज मुझे यहां से क्लियर नजर आती है कि y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा यहां भी है और ये यहां भी है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, ठीक है जी, कॉमन ले लेते हैं। y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू यहां पे फर्स्ट में क्या होगा w, और अब मैं अलग अलग कर लेता हूं कन्वीनियंस के लिए, बीटा बाय अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू आर बाय डब्ल्यू पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, आर को पावर अलग कर देता हूं, आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा और डब्ल्यू को अलग कर देता हूं, डब्ल्यू पावर अल्फा बाय अल्फा, ये सिंपल सी मैथ्स है, इसमें तो कोई खास बात नहीं, ठीक है। प्लस अब यहां भी सेम, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है मुझे, आर मल्टीप्लाई होगा अंदर आर इंटू अल्फा बाय बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू यहां भी अलग कर लेता हूं, डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा अपॉन आर पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा, जरा जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देखते हैं, डब्ल्यू ये है और डब्ल्यू ये, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी अगर होता है तो एक्स पावर ए माइनस बी होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा टाइम्स w पावर 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू आर, पहले लिख देता हूं, आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा। मैं जानबूझ के कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, मैं कुछ स्टेप्स को मर्ज कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं अभी बीटा बाय अल्फा को इंटैक्ट लेके चल रहा हूं, इसको साथ साथ मैं ऑपरेट कर सकता हूं, कर नहीं रहा हूं अभी, कर नहीं रहा हूं क्योंकि बात वही है कि कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आपको समझ में आए कर लीजिएगा। प्लस ये अब यहां पे भी आर पावर 1 अपॉन आर पावर ये है, तो आर पावर 1 माइनस आर पावर 1 माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे जब मैं एलसीएम लेता हूं, देखिए इसका जब एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल रह जाएगा, देखो मैं कर देता हूं, ये भी कंफ्यूजन ना हो, अगर यह है 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल रह जाएगा, बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा w पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा r पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस ऐसे यहाँ पे जब मैं लूंगा एलसीएम तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल रह जाएगा, r पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। पिक्चर देखी थी आपने बोली कौन सी, धमाल, वो जो कार में बैठते हैं और वो एक साउथ इंडियन आदमी होता है, कहता है नाम बताऊंगा, वो बताता जाता है नाम, दे रिपीट करता जाता है, वैसे ही रिपीटिशन आता है, बार बार रिपीटिशन होती जाएगी, और यही गलती हो सकती है रिपीटिशन में, यही वो जगह है जहां गलती हो जाती है बच्चों से अक्सर, वो अल्फा बीटा गामा थीटा में घूम जाते हैं, तो फोकस रखिएगा, फोकस। ये डब्ल्यू पावर और आर पावर देखो दोनों सेम है, दोनों सेम, डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ गया मेरे पास, y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा w पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा r पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, अंदर रह गया क्या, बीटा बाय अल्फा। अब अलग कर लेता हूं,
बीटा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा अपॉन आर पावर, सॉरी अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस ये चला गया, रह गया अल्फा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज रहेगा सब कुछ, सब एज इट इज वाई पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो नीचे आएगा अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। और जब ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, बेस में पावर्स ऐड होंगी, पावर्स क्या बनेंगी अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए ये अल्फा है, इसमें ऊपर बीटा है, बेस सेम है, तो रह जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीटा रह जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अल्फा रह जाएगा। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। तो देयरफॉर सी स्टार एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर वाई क्या है, y पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। ये कॉस्ट फंक्शन है, ये सेम क्वेश्चन माइक्रो में आता है, डिराइव द कॉस्ट फंक्शन ऑफ कॉस्ट डगलस। ये कॉस्ट फंक्शन डिराइव कर दिया हमने, ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, शॉर्ट रन भी आता है वहां पे सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए भी आता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए भी आता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी आता है, लेकिन कॉस्ट फंक्शन डेरिवेशन माइक्रो के एग्जाम में हमेशा आती है, ऑलमोस्ट एवरी आपको कुछ मिल जाता है कॉस्ट फंक्शन डिराइव करने का। तो ये कॉस्ट फंक्शन की पूरी डेरिवेशन है कॉस्ट डगलस के लिए, वहां भी पढ़ी है, यहाँ भी पढ़ ली। यहाँ पे एक चीज अब और बोल रहा है आपको फाइंड करना है डेल सी स्टार बाय डेल वाई, डेल सी स्टार बाय डेल वाई क्या होगा। जब डेल सी स्टार डेल वाई निकालना है तो ये सब तो कांस्टेंट्स हैं, इसके लिए इनमें कोई चेंज होना नहीं है। y की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू वाई पावर n माइनस 1, तो 1 बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई पावर 1 बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू w पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू आर पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। वही मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हमेशा वो याद आता है, धमाल पिक्चर का साउथ इंडियन आदमी जो अपना नाम रिपीट करते जाता है, तो ये वही कहानी है, रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो अब ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, जो बच गया वो आंसर है। क्या बच गया जी, y पावर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू आर पावर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन, अरे यार क्या हो रहा है बार बार ये, 1 अपॉन अल्फा पावर अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा पावर बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। खत्म, वो आता है ना मीम आता है, खत्म, फिनिश, समाप्त, दी एंड, वही है, खत्म, खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन जो जो पूछा था सब कर दिया हमने। आपने देखा क्वेश्चन एकदम एक सीधी लाइन में चलता हुआ है, एक कोई मोड नहीं है कि कहीं ऐसा होने पे ये करना, वैसा होने पे वो करना, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये हो जाए तो ये करेंगे, वो हो जाए तो वो, कोई इफ एंड एल्स कंडीशन कुछ नहीं लग रही यहाँ पे। एक सिंपल सा जो प्रोसेस है लेग्रांज मल्टीप्लायर का, वो लगाते आना है, लगाते 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 एंड पे पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अल्फा बीटा बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट रहनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सब खत्म, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो 10 नंबर आपके। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, हमने कर दिया सॉल्व, होपफुली आप समझ गए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हमने किए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, फिर भी मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि पेपर में आया क्वेश्चन है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये हमको आता है क्वेश्चन। आपको खुद से पहले करना चाहिए, मैं बाद में बोल रहा हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, ना होने पर जो मैंने सॉल्यूशन दिया आपको वो देखिए।
फिर भी समझ ना आए तो डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके जी, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।